लेते हैं, ठीक है, जिन मेथड्स के वाया हम लोग फिनॉल प्रिपेयर करेंगे। दो मेथड्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। पहली डिस्कशन में लिए थे डाउस प्रोसेस और दूसरी हम लोगों ने की बाय द मेथड आपका क्यूमिन, ठीक है, फ्रॉम क्यूमिन। अब देखो जरा, इसमें हम लोग जो तीसरी मेथड अभी पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू फिनॉल्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, वो एक्चुअल में है आपका फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड की मदद से फिनॉल्स को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह जानना पड़ेगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है। तो तुम ये देखो, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया था, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग एक प्रोसेस करते थे नोन एज सल्फोनेशन। ठीक है, तो उसमें होता कैसा था कि जब हम सल्फोनेशन प्रोसेस करते थे तो होता क्या है कि आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाली चीज़ आके अटैच हो जाती थी। अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो SO3H बराबर ये ऐसे SO3H, इसी चीज़ को हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे पास एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की थ्रू हम लोग एक्चुअल में क्या प्रिपेयर करेंगे, फिनॉल्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में मैं तुम्हें बता सकती हूँ उतना मैं बता दूंगी, जिससे तुम्हारा वो वाली चीज़ कैसा प्रिपेयर होती जाएगी। इनके मैकेनिज्म हमें नहीं देखनी है। अब देखो इसमें होता कैसा है, इमेजिन करते हैं आपके पास पहले से अभी ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो तुम्हारा यहाँ पे जो सबस्ट्रेट रहेगा वो सबस्ट्रेट ऑब्वियस है कि क्या रहने वाला है, यही आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं इस पर हम बाद में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब इस सबस्टेट में ऑब्वियस है कि मुझे कुछ ना कुछ रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस रिएजेंट को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो रिएजेंट आपके दो रहते हैं। ठीक है, पहला आपको यहाँ पे एसिड भी चाहिए होता है और उसके अलावा यहाँ पे आपको अल्कली भी चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि आपको HCl की भी रिक्वायरमेंट रहेगी और साथ ही साथ में आपको NaOH की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये दोनों के दोनों तुम्हें नीडेड हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस चीज़ को यूज़ करेंगे करके। तो यहाँ पे पहला रिएजेंट जो हम लोग यूज़ करेंगे वो NaOH, ठीक है, और सेकेंड रिएजेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो रहता है आपका एसिड, यानी कि जो तुम्हें H+ आयन प्रोवाइड करे। और उसके बाद ये वाली चीज़ जो रहती है आपको प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देती है, और जो प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट आपका क्या रहता है, वो रहता है आपका फिनॉल। तो इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोगों ने क्या ऑब्टेन कर लिया, फिनॉल। अच्छा, व्हाट अबाउट दी बाई प्रोडक्ट, इस चीज़ का बाई प्रोडक्ट कैसा है, तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है वो Na2SO3 रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का Na2SO3। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पे हम लोगों को बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बीम फॉर्म करके मिलता है। तो एक बार अब हम लोग जनरली इस रिएक्शन को देख लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि इस रिएक्शन को देखो लिखते कैसे हैं। आपके पास है PH और उसके बाद SO3H, फिर ऐसा एक एरो तुम लोगों को बुक्स के ऊपर मिलेगा। उस एरो पे फर्स्ट नंबर पे लिखा होगा NaOH, यानी कि पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है और उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे वो रिएक्ट कर रहा है H+ के साथ, और उन दोनों की रिएक्शन का फिर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है PHOH। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट अगर मान लेते हैं मुझको जानना है कि रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है, इन डिटेल मैकेनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ट्रिक की बात कर रही हूँ। तो इसकी ट्रिक देखो किस तरीके से याद रखी जाती है करके, कि मान लेते हैं हम लोगों के पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसे लगा हुआ है आपका SO3H। अब हमको ये बात तो पता है कि ये एसिड है। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर एसिड में तुम NaOH डालोगे तो ये वाली चीज़ एसिड है और ये वाला पार्ट बेस है, तो इनके बीच में जो रिएक्शन हुई वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी काफ़ी फास्ट। और यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम जानते हैं सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, तो बेस अपना OH देता है। ठीक है, ये बात पता है हमें, बेस से क्या निकल के जाता है OH, और जो तुम्हारा एसिड है मतलब इसके पास से क्या निकल के जाता है H+। तो ये एसिड और ये बेस के तरह से जो कंट्रीब्यूशन हुआ है ये दोनों के दोनों मिलके फॉर्म कर लेते हैं वहाँ पर आपका H2O। ठीक है, ये यहाँ पे आपका H2O फॉर्म हो गया, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपके पास ये रिंग है। ठीक है, ये वाली रिंग, और इस रिंग में हम लोगों के पास ये सॉल्ट तैयार हो गया SO3- Na+।
यानी कि हम लोगों के NaOH ने वहाँ पे क्या काम किया, हमें ये बात समझ में आ गई कि NaOH वहाँ पे क्या काम करता है करके। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये NaOH का काम हुआ है, क्या ये इतने स्टेप पे रुक जाएगा, क्या नहीं। अब इसमें एक्चुअल में 2 NaOH के मोल्स यानी कि पार्ट हम लोग और डाल रहे हैं। तो ये हो गया आपके NaOH के 2 पार्ट। ये ट्रिक है, ये मैकेनिज्म नहीं है, हाँ मैं फिर बता रही हूँ। तो अब ये चीज़ कैसे होती है कि ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा ऊपर वाला ग्रुप लगा है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप इस Na के साथ निकल जाता है ऐसे में बाहर। ठीक है, ये ऐसा ग्रुप बाहर निकल गया और यहाँ से आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे H2O, ये इस तरीके से इसको समझो। ठीक है, ये चीज़ ऐसे निकल गई। तो यहाँ से 2 चीज़ों को हमने बाहर किया। पहला, एक वाटर तो निकला ही निकला, साथ ही साथ में मैंने यहाँ से Na2SO3 बाहर निकाल दिया, प्लस यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे अटैच्ड हो गया O नेगेटिव और Na+। तुम्हें याद आ गया होगा, इस चीज़ को हम लोग फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, जो हम लोगों ने डाउट प्रोसेस में पढ़ा है। ठीक है, तो ये फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस हुआ। अब याद करो, जब फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस हो जाता है और फिर फिनॉल बनाना होता है डाउस प्रोसेस की लास्ट स्टेप, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। तो जब तुम उसमें एसिड डालोगे तो होता कैसा है कि यहाँ का Na और यहाँ से जो भी आप एसिड डाल रहे हो यानी कि Cl, तो वो NaCl वाला पार्ट कैसा होता है, बाहर निकल जाता है और वहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है बेंजीन रिंग, और साथ में वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा OH। अगर तुम HCl यूज़ कर रहे हो तो NaCl निकलेगा, अगर तुम कुछ और यूज़ करोगे तो ऑब्वियस ऐसे H2SO4 यूज़ किया तो H2SO4 में फिर Na2SO4 निकलेगा। ठीक है, बट हम लोग जनरली HCl यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से देखो हम लोगों ने किस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बना लिया, हम लोगों का फिनॉल ऑब्टेन किया। तो तुम यहाँ पे चेक करो कि हमें यहाँ पे NaOH का कितना पार्ट लग रहा है। यहाँ पे हमें NaOH के टोटल 3 पार्ट लग रहे हैं। तो अगर मैं कहूँगी कि तुम्हें इस रिएक्शन को इन जनरल फॉर्मेट में लिखना है, तो तुम इस रिएक्शन को कैसे लिखोगे कि हमारे पास एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, उसमें हमने 3 टाइम्स ऑफ बैलेंस रिएक्शन NaOH डाला, प्लस आपको एक ही H+ लग रहा है, रिएक्शन हुई तो वहाँ से प्रोडक्ट क्या बन गया, आपका फिनॉल। ये इस तरीके से। वैसे तुम्हें बैलेंसिंग का उतना कोई खास ख्याल रखना नहीं है, बट फिर भी मैं उसे बता दी हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिनॉल को ऑब्टेन किया। बट अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये कहाँ से आया। ठीक है, क्या ये बना बनाया मिलता है, क्या यहाँ ये आपको मिल जाता है रिएजेंट, मतलब आपका सबस्ट्रेट, लेकिन इसे हम लोग रिएक्शन के दौरान ही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं ये बात हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसकी मैकेनिज्म पूरी डिटेल में देख चुके हैं। अगर तुम्हारे पास एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग में अगर तुम कहोगे कि मैं 2 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरीके से SO3H, जिसमें से तुम्हें याद होना चाहिए कि एक पार्ट कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है और एक पार्ट आपके रिएजेंट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, या फिर तुम अगर ये यूज़ नहीं करना चाह रहे हो तो और इसके अलावा भी कुछ यूज़ किया जा सकता है क्या, यस। तो इसके अलावा हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ओलियम। अब व्हाट डू मीन बाय ओलियम, ठीक है, H2S2O7, इस चीज़ को ओलियम कहा जाता है। ये एक कह सकते हो जीके फैक्टर जो तुम्हें याद रखना है। ओलियम वाली चीज़ तुम लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ी होगी जब तुम ऑक्सीजन वाला ग्रुप पढ़ रहे हो, ठीक है, सल्फर वाले कंपाउंड। अब ये ओलियम कैसे बनता है, तो ओलियम हम लोगों को इस तरीके से बनता है कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिक्स करके तो वहाँ से क्रिएट होता है ओलियम। यहाँ पे ये चीज़ ऐसी है कि आ सकती है तुम लोगों को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि फ्यूमिंग H2SO, तीनों में से कोई भी तीनों में कराएं, बेंजीन कराएं, अगर बेंजीन आयनिक करते हो तो एडिशन करते हो तो वहाँ से आपको सल्फोनिक एसिड मिलता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर फिर अगर NaOH डाला और सेकंड स्टेप में अगर एसिड डाला तो वो कन्वर्ट हो जाती है, फिनॉल हो जाती है। फिनॉल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया फिनॉल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ रिएक्शन खत्म के दिखानी है। ठीक है, बेंजीन से फिनॉल तक कैसे पहुंचे, बेंजीन से फिनॉल तक पहुंचने के बहुत तरीके हैं। बेंजीन से कीनी बना लो, या फिर अगर उसका स्पेसिफिकली पूछा कि नहीं सल्फोनिक एसिड के वाया ही पहुंचना है, तो फिर ये तुमको याद होना चाहिए कि सल्फोनिक एसिड में हम लोग कौन से रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी मेथड। अभी इसी तीसरी मेथड में एक इलस्ट्रेशन देखो मैं ले लेती हूँ, ये तुम्हें पता रहना चाहिए।
तो ये इलस्ट्रेशन देखो इस तरीके से है। मैंने आप लोगों के पास लिया है नैप्थलीन। नैप्थलीन का मतलब हमें पता होना चाहिए, व्हेन टू बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर देन इट इज नोन एज नैप्थलीन। नैप्थलीन में ये वाली जो पोजीशन होती है ना, इसे फर्स्ट पोजीशन कहते हैं। मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो फिनॉल्स के ऊपर का बनाऊंगी, जिसमें तुम्हें फिनॉल्स के कहाँ वो पाया जाता है, इवन फिनॉल्स का थोड़ा बहुत नैप्थलीन वगैरह का नॉमेनक्लेचर, बट प्रिपरेशन खत्म होने के बाद तो उसमें तुम्हें मैं इसका नंबरिंग बताऊंगी कि फिनॉल में, नैप्थलीन में और जो तुम्हारा फिनांथलीन होता है इसमें नंबरिंग कैसे होती है। तो ये तुम्हारा फिनॉल है, मतलब सॉरी तुम्हारी नैप्थलीन है। इस नैप्थलीन के इस पोजीशन पे लगाया हुआ है SO3 नेगेटिव Na+। तो क्या जाता है हम लोगों का, अब इसमें भी हम लोग वही रिएजेंट्स डालेंगे जो हम लोगों ने वहाँ डाले हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ डलेगा NaOH, ठीक है। ऑब्वियस है कि NaOH डालने के बाद सेकेंड स्टेप में मुझे यहाँ पे एसिड भी डालना पड़ेगा, तो H+। तो ये वाली चीज़ देखो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी 2 रिंग्स और यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। और इस चीज़ का वैसे तो IUPAC नेम होता है 2-नैप्थॉल, सॉरी फर्स्ट पोजीशन ये होती है, मेरा ध्यान नहीं रहा, सेकेंड ये वाली होती है। तो वैसे तो इसका IUPAC नेम होता है 2-नैप्थॉल या फिर इसे कहा जाता है बीटा-नैप्थॉल। तो इस तरीके से हमने बीटा-नैप्थॉल प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। और बट इसमें एक खास रिएक्शन में एक खास कंडीशन ये है कि जब भी हम नैप्थलीन के डेरिवेटिव से, ठीक है, सल्फोनेट्स के वाया फिनॉल, मतलब फिनॉल जैसा कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली फिनॉल तो नहीं है ये बट फिनॉल के जैसा ही है, तो ऐसे में आपको वहाँ पे हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। इसीलिए इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली 300 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज उसको 300 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौथी मैथड में। चौथी मैथड हम लोग ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड में उसकी पूरी मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट बताऊँगी फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। मैंने वहाँ पे तुम लोगों को डायएजोटाइजेशन पूरी वो प्रोसेस समझाई थी, ठीक है, कि किस तरीके से एक एनिलीन से, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, जो एनिलीन होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग विथ NH2, उसमें हम लोग इस रिएक्शन में मिक्सचर यूज़ करते हैं। किस चीज़ का मिक्सचर यूज़ करते हैं, NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली HNO2 नहीं प्रोड्यूस करते, मतलब डालते, क्योंकि HNO2 बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसको रिएक्शन के दौरान ही इन सीटू हम बनाते हैं। वहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है। तो NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस रिएक्शन की एक खास बात ये होती है कि इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर चाहिए होता है, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगर आप ये नहीं देते हो तो एक्चुअल में होता क्या है कि फिर वहाँ पे आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कैसी हो जाती है, जो ऊपर का पूरा NH2 ग्रुप है, उस NH2 ग्रुप के बदले में यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर N, और फिर इस चीज़ को ऐसे ब्रैकेट में लिख के हम ऐसा लिखते हैं Cl नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास एनिलीन था, ठीक है। एनिलीन से किस तरीके से हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन किया, ये चीज़ मैंने शॉर्ट में बताई है। इस चीज़ को डिटेल में तुम लोगों को ये चीज़ कहाँ पे मिल जाएगी, आप लोगों के अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में। फिर जब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, तो मैं एक बार चीज़ों को वापस से बता देती हूँ कि हम लोग याद करो अल्काइल हैलाइड में जब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता तो हम लोग क्या करते थे कि जो भी हम लोगों के पास अल्काइल हैलाइड होता था, मतलब बेंजीन डाइजोनियम जो होता था, उसमें हम लोग कुछ कुछ डालते थे, जैसे Cu याद आएगा, CuCl2, इस तरीके Cu2Cl2 हमने डाला, ठीक है। उसके अलावा तो फिर ये क्या आपका कुछ प्रोडक्ट बन गया। तो ये इस तरीके से 4 चीज़ें हमने यूज़ की थी। एक साइनाइड में भी मैंने बताया था कि इस तरीके से डालो तो साइनाइड अटैच हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी पानी डालेंगे, ठीक है, लेकिन पानी यहाँ पे आपको गर्म कंडीशन में डालना है, हॉट वाटर, वार्म वाटर कह सकते हो। तो H2O विथ हीटिंग, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका। ऑब्वियस है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन होता है, N2, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में हमेशा लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि इससे एंट्रोपी बढ़ती है सिस्टम की, ठीक है, इसलिए रिएक्शन फेवरेबल है। तो यहाँ से N2 निकलता है, प्लस HCl बनता है, और यहाँ पे आपके रिएक्शन में बन जाता है फिनॉल, ये इस तरीके से OH। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो
कि ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर निकल गया तो बन गया N2, और इस H2O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H+ और OH माइनस, तो ये OH माइनस बेंजीन रिंग के पास जाके लग गया और Cl के साथ क्या लग गया, H, तो ये बन गया आपका HCl। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चौथी प्रोसेस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरीके से फिनॉल को ऑब्टेन कर लिया। बट टेम्परेचर की कंडीशन याद रखना, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक ये वाली चीज़ होती है। और जब आपका एक बार बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है तो उसको हम हीट करते हैं आपके वार्म वाटर के साथ, या फिर यहाँ पे तुम बहुत डाइल्यूट एसिड्स भी ले सकते हो, लेकिन बहुत डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो ये थी हम लोगों की चौथी प्रोसेस जिससे हम लोगों ने इस चीज़ को ऑब्टेन किया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोगों की नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फिफ्थ प्रोसेस जो हम लोगों की है जिसके वाया हम लोग इसको ऑब्टेन करेंगे, वो देखो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम्हारी फिफ्थ प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक्चुअल में मैं ये कह सकती हूँ कि जो आप ऑयल का जो फ्रैक्शन होता है ना, जब हम लोग नीचे से क्रूड ऑयल निकालते हैं, कच्चा तेल, तो उसको एक्चुअल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उससे हम परफॉर्म करते हैं, ताकि अलग अलग स्टेजेस में हमें कोल टार मिलता है, वैक्स मिलता है, पैराफिन मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, पेट्रोल ऑब्टेन होता है। तो उस प्रोसेस से भी हम लोग एक्चुअल में फिनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक पांचवी प्रोसेस जैसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि जो हम लोगों का ये होता है फ्रॉम मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। ठीक है, ये एक जीके फैक्ट है, ये बुक्स में आपको शायद नहीं मिलेगा, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में जो महाराष्ट्र बोर्ड के द्वारा दी गई हैं। तो फ्रॉम मिडिल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार डिस्टिलेशन, इस तरीके से भी तुमको आप फिनॉल क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये हो गई हम लोगों की पांचवी मेथड। ठीक है, जिस मेथड के वाया हम लोगों ने ये क्या किया, ऑब्टेन किया। छठवीं मेथड, और मैं कह सकती हूँ लास्ट मेथड, जिसके वाया मैं ऑब्टेन करूँगी इसको, वो रहेगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में महारत हासिल कर लेनी चाहिए। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वैसे तुम ये खुद करके देखना, मैं अभी बता रही हूँ बस। आपके पास एक अराइल हैलाइड है, ठीक है, बेंजीन रिंग विथ हैलोजन, उसमें मैंने डाला मैग्नीशियम और साथ में आप लोगों का ड्राई ईथर। तो याद करो, अगर ये चीज़ ऐसी होती RX + Mg, तो ये क्या बन जाता है, RMgX। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे मैग्नीशियम और इसके इस तरफ X, तो ये बन गया हम लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुझे फिनॉल दे दे। ठीक है, ऑब्वियस है, इसके साथ मुझे किसी ना किसी को रिएक्ट कराना पड़ेगा। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं कीटोन यूज़ करूंगी तो कीटोन यूज़ करने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अगर मैंने यहाँ कीटोन यूज़ किया तो कीटोन के यूज़ करने की वजह से 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल मुझे नहीं चाहिए, सो आई विल नॉट यूज़। फिर उसके अलावा कीटोन के अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं, अल्डिहाइड होता है ना, इन लोगों से हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। हमें 2 डिग्री अल्कोहल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो फिनॉल चाहिए ना, और फिनॉल देखो कितने डिग्री का होता है, फिनॉल तो 1 डिग्री का है। मतलब ये इस तरीके से अपनी रिंग एक ही रिंग है ना, और तो कुछ है नहीं वहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, बट मुझे और कोई कार्बन की चेन नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, O2 के साथ ये रिएक्ट होता है। तो अब तुम्हें जो पार्ट मैंने जब पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये वाली चीज़ भी उस वक्त मैंने सिखाई थी। ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये फलाना फलाना प्रोडक्ट बनता है, बट अगर उसमें हम लोग 2 अलग प्रकार के वो डाल देना करके रिएजेंट्स, तो फिर और कुछ भी बन जाता है। मैं एक बार फिर से वाली चीज़ बता देती हूँ कि किस तरीके से आप O2 के साथ रिएक्ट कराते हो। देखो, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया आपका कंपैरेटिवली पार्शियल नेगेटिव। अब जो ऑक्सीजन है O2, उस चीज़ को मैं ऐसा लिख देती हूँ, 1 मिनट, इसे हम लोग लिख देते हैं आपका O डबल बॉन्ड। ठीक है, ये यार 1 मिनट, ठीक है, इस चीज़ को लिख देते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक पे पार्शियल पॉजिटिव, एक पे पार्शियल नेगेटिव, बस अटैक कराओ। एक बार ऑक्सीजन के साथ वाली रिएक्शन चेक कर लेना। हाँ, तो ये वाली चीज़ अटैक करेगी यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ, और ये बना लेगा अपने मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड। तो अब यहाँ पे देखना, चीज़ें 2 तरीके से क्लासीफाई होती हैं। अब वो 2 तरीके देखो क्या है। पहला जो तरीका है
वो इस तरीके से जाता है कि आपके पास आ जाती है रिंग, और रिंग के पास ये आ गया ऑक्सीजन, फिर एक और ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया Mgx के साथ। फिर एक कंडीशन ऐसी भी है, मतलब वैसे तो सेम ही है ये ऐसा। अब हम लोग इसमें क्या रिएजेंट यूज़ करते हैं, वो रिएजेंट एक्चुअल में डिसाइड करेगा कि वहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस स्टेप में डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दूं, क्योंकि यूजुअली हम लोगों की आदत होती है ना हाइड्रोलिसिस करने की, अगर मैं इस स्टेप में डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दूं तो तुम्हें याद आएगा थोड़ा सा कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, ये इस तरीके से ये चीज़ बन गई। ठीक है, और ये आ गया MgXOH बराबर, लेकिन हमको तो फिनॉल चाहिए था, ये तो फिनॉल है नहीं। तो ऐसे केस में फिनॉल या फिर अल्कोहल बनाने के लिए आपको अभी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करनी है, आपको जो ये बना हुआ है ये बीच का प्रोडक्ट, इस बीच के प्रोडक्ट में फिर से एक और बार यहाँ पे तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है PHMgX। अगर तुम एक और बार यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करोगे तो इस चीज़ को देखो कुछ इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, ये तोड़ेंगे, इस ऑक्सीजन को हम दे देंगे PH, और इस तरफ वाले ऑक्सीजन को हम लोग क्या दे देंगे MgX। तो तुम ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, तो मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ PH, और उसके बाद फिर इसको लिख सकती हूँ OMgX। अब इसमें तुम हाइड्रोलिसिस करो, तो अब जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आपकी चीज़ आ जाएगी OH, यहाँ आ जाएगा H, तो इस तरीके से बना 2 टाइम्स ऑफ PHOH। देखो ये बन गया हमारा फिनॉल। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक तरीका हो गया जिससे मैंने फिनॉल को क्या किया है, ऑब्टेन किया है। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप फिनॉल को ऑब्टेन कर सकते हो। कुछ तरीकों को, जैसे अगर मैं बोलूँगी कि ये भी है, तो आप अलग अलग चीज़ों को सिंथेसाइज कर सकते हो कि इससे ये बना लिया, फिर इसमें ये डाल के ये कन्वर्ट कर लिया। बट ये जो मैंने बताया ये तरीके हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी वाली चीज़ से हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोगों को बोर्ड्स में सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का फिनॉल्स का प्रिपरेशन वाला पार्ट ख़त्म होता है। डाउस प्रोसेस को बिल्कुल मत भूलना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है तुम लोगों की। ठीक है, उसको स्किप अगर कर दोगे, उसका चीज़ें अगर याद नहीं रखोगे तो वो वाली चीज़ कैसा भारी नुकसान देगी। ठीक है, इसमें रिएजेंट्स याद रखना और कुछ नहीं। अब जैसे मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस तो मैं बता देती हूँ, उस चीज़ को देख लो। अब जैसे मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन दिया है तुम्हें, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है, इस बेंजीन रिंग के टॉप पे है NH2, यहाँ पे मैंने दे दिया Br और यहाँ पे दे दिया CH3। अच्छा, मुझे एक और मेथड याद आ गई है इसको प्रिपेयर करने की, उससे भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डाला है मैंने NaNO2, और उसके बाद NaNO2 प्लस यहाँ पे डाल के रखा है आपका एक एसिड HCl। टेम्परेचर तुम्हें पता है 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक देना है। तो ऐसा करने पे हमें पता है क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंड स्टेप में अगर मैं वाटर देती हूँ, वाटर, ठीक है, पानी, गर्म पानी, याद आया, तो गर्म पानी अगर आप यहाँ देते हो तो आपको पता है प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाना है, ये Br वैसे का वैसी, ये CH3 वैसे का वैसी, और वो चीज़ जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से OH में। ठीक है, लेकिन वाटर के अलावा भी यहाँ कुछ दे सकते हो, इस अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, जहाँ पे मैंने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाली चीज़ दी थी Cu2O, ठीक है, H2O, ये वाली चीज़ भी आप यहाँ दे सकते हो। तो इस तरीके से भी ये प्रोडक्ट तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बस ये वाला पार्ट। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है करके मैंने रिएक्शन कैसे की। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लोग आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक और क्वेश्चन मैं दे देती हूँ। ये R है, ये इस तरीके से मैंने NH2 लिख दिया, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डाला है NaNO2 और यहाँ पे HCl। सेकेंड स्टेप में मैंने डाल दिया है वाटर या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाइल्यूट HCl। तो बस क्या करना है, तुम्हें NH2 को हटाना है और उसके बदले में वहाँ पे क्या लगा देना है, OH लगा देना है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। जैसे ये एक इलस्ट्रेशन दिया है बेंजीन रिंग, इस पोजीशन पे मैंने लगा दिया SO3 नेगेटिव और Na+, यहाँ पे लगा दिया CH3। और इसमें अभी तो मैंने बोला, अब याद रखो ये SO3 नेगेटिव, ये याद आ गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम जानते हैं कि इसमें हमें क्या डालना पड़ता है, यहाँ पे हमें डालना पड़ता है NaOH, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में डालना पड़ता है H+। देखो ये चीज़ हमने ऊपर सीखी है, आई थिंक पहला ही यही था, है ना, ये वाली चीज़, ये याद आया।
तो आप दिमाग चलाओ क्या होगा, पूरा का पूरा तुम्हारा SO3 नेगेटिव Na गायब हो जाएगा और वहाँ पे पार्ट अटैच हो जाएगा OH और नीचे में आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड हो गया। अच्छा, उसके अलावा फिर और इलस्ट्रेशंस में आते हैं। तो ये वाली चीज़ को ऐसे देखें, मान लेते हैं ये वाला पार्ट तुम्हें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये दे दिया आपको इस तरीके से। मैंने CH3 और CH3 में अब तुमसे बोला जाए कि, या फिर ऐसा समझो इसको, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोरीन, ये SaCl, और उसके बाद फिर तुमसे बोला है यहाँ पे डाल दिया है मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4, तो बना एक प्रोडक्ट A। फिर उस प्रोडक्ट A में मैंने डाला है NaOH, तो बना B, और उसके बाद H+ डाला तो बना वहाँ पे फिनॉल। ठीक है, वैसे तो मैं उसको C भी लिख सकती थी, बताओ। तो A क्या है, कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो याद करें आपका अभी प्रीवियस में पढ़ा हुआ पार्ट अल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स, उसमें अराइल हैलाइड्स की हमने रिएक्शन देखी थी। एक बार ये चीज़ ऑर्थो पोजिशन पे लग जाएगी और एक बार यही वाली चीज़ तुम्हारे कहाँ पे लग जाएगी, पैरा पोजिशन पे। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर तुमने NaOH डाला है, तो NaOH डालने पे अभी अभी हमने ऊपर सीखा कि ये जो SO3H दिख रहा है ये बन जाएगा SO3 नेगेटिव और Na+। ऐसा होगा क्या? नहीं, ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा O नेगेटिव। ठीक है, ये गलती बहुत कॉमन गलती होती है, इवन मैं जब 12th में थी मेरे से ये गलती बार बार होती थी। तो ये हो गया O नेगेटिव और Na+। उसके बाद फिर जब तुम इस B में एसिड डालोगे, ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगा इस तरीके से, क्लोरीन यहाँ पे OH या फिर पैरा पोजिशन पे, ये ऐसा। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। तो ये हो गया हमारा एक तरीका। तो ये इलस्ट्रेशन हम लोग वैसे कौन से तरीके पे चल रहे थे, तरीका नंबर 6। एंड अभी इसमें हम एक और तरीका डिस्कस कर लेते हैं, मेथड नंबर 7, जहाँ से ये वाली चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वो है टॉलीन। अब जैसे आपके पास टॉलीन है, ठीक है, टॉलीन वाली मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम करेंगे। वहाँ पे ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको चाहो तो बोर्ड्स के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन याद रख लेने में कुछ जाता नहीं है, बट मुझे पता है तुम लोग ज़्यादा कचरा आपके दिमाग में रखते नहीं हो करके। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, अगर आपके पास टॉलीन है, उसमें तुमने ये वाले रिएजेंट्स कुछ इस तरीके से डाल दिए, ठीक है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, और या फिर आपके पास और कॉपर 2+ का सॉल्ट, ये सब अगर आपने डाला और हीट किया, तो सिंपली यहाँ से CO2 गैस बाहर निकाल देना है और यहाँ पे CH3 की जगह आ जाएगा OH, ऑक्सीडेशन किया है। ठीक है, ये सिर्फ एक याद रखना है और कुछ नहीं। अच्छा, एक 8वां तरीका और है। इस 8वें वाले तरीके को हम लोग एक्चुअल में डैकिन रिएक्शन कहते हैं या फिर डैकिन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तुम्हें सिर्फ इसका नाम पता होना चाहिए, इसकी मैकेनिज्म नहीं। तो वो चीज़ ऐसी रहती है कि इसमें हम लोगों के पास एक बेंजल्डिहाइड होता है। बेंजल्डिहाइड का मतलब हमारे बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसमें CHO ग्रुप मैंने लगाया है। अब अगर इस CHO ग्रुप को मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देती हूँ H2O2, तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या कर देता है, उस CHO वाले ग्रुप को कन्वर्ट करके दे देगा तुम्हारे OH में। तो बस वहाँ पे CHO हटेगा और वहाँ पे लग जाएगा ये इस तरीके से OH, ख़त्म। ठीक है, अब लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन जैसे मैंने लिखी है ये ऐसी नहीं होगी। ये रिएक्शन वही एरोमेटिक अल्डिहाइड्स देंगे जिनकी, ये चीज़ इंग्लिश में या हिंदी में अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। ये रिएक्शन अगर जैसे मैंने अभी लिखी है ये नहीं होने वाली। ये रिएक्शन तभी होती है जब आपके इस तरीके के कंपाउंड के पैरा पोजिशन पे पहले से एक OH लगा हो, तो ये चीज़ होगी। या फिर आपके पास जैसे पैरा, मैंने यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये दोनों, ये ऐसा, तभी ये रिएक्शन होगी। या फिर सिचुएशन अगर ऐसी रही कि NH2 लगा हुआ है, ठीक है, और तुमने H2O2 को यूज़ किया बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो आपका वहाँ जाके वो जो CHO है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपके इस तरीके से में NH2 को वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ CHO को कन्वर्ट कर देगा ये यहाँ पे। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर तुमने पहले से OH ग्रुप लगाया है या फिर पहले से वहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है, तो तुम ये कह सकते हो कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन फिर आपकी होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है,
तो ये होगी डैकिन रिएक्शन। तो डैकिन रिएक्शन के बारे में मेरे को ही लगता है इतना याद कर पाना कोई एकदम डिफ़िकल्ट टास्क है, हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन, इसके ऊपर तो नहीं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। ये तुम्हारे पास एक फेनॉल है, ऑलरेडी दिया हुआ है। इस फेनॉल में मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें यूज़ करना है CHCl3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे CHCl3 यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ में अल्कोहलिक KOH CHCl3 और अल्कोहलिक KOH और हीट ये दिया है। सेकेंड यहाँ पे मैंने दे दिया है H+, फिर यहाँ से बना एक प्रोडक्ट A और उसके बाद फिर यहाँ पे H2O2 OH नेगेटिव, ठीक है ये, और सेकेंड स्टेप में H+, यहाँ पे H+ भी होता है सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ से बना प्रोडक्ट भी, तो इसको देख के बराबर तो मुझे डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि ये ज़रूर आपकी डैकिन रिएक्शन है। अब अगर ये डैकिन रिएक्शन है तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्या है करके, ठीक है, ये चीज़ ये क्या है। तो जब तुम ना जब भी नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तब तुम इसके साथ डील करोगे। फिलहाल मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये चीज़ ऐसी बनती है। देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे लग जाता है CHO, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और उसके बाद अब तुमने अगर इसमें ये डाला H2O2 और OH नेगेटिव और उसके बाद डाला H+, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये रिंग यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, ठीक है, ये इस तरीके से। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स कन्वर्ट कर लिया है, मतलब कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस हम अल्कोहल से शुरू करेंगे और उसके बाद जब वो अल्कोहल्स की फिनिश हो जाएगी तो फिर केमिकल रिएक्शंस हम फिनॉल में लेकर आएंगे, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक और आता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। वैसे तो जब हमने एसिडिटी एंड बेसिसिटी पढ़ी थी, मैं ये पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, बट हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे, बट केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। होप सो कि मैं आज ही स्टार्ट कर दूँ, ठीक है।